हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इंटीग्रेशन का 7.4 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो आइडेंटिटीज़ है, इन आइडेंटिटीज़ के बारे को इनको अच्छी तरीके से याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन आइडेंटिटीज़ को ही आपको 7.4 में जहाँ कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन हो, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स अपॉन एक रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां कहीं भी सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटीज बन रही हो, उन पॉसिबिलिटीज को बनाकर आपको ये आइडेंटिटीज उसमें पुटअप करनी है और आंसर लाना है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का सबसे सुटेबल तरीका ये है कि आपको ये याद रखिए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां रूट नहीं है, ये याद रखना है कि जहां पर डिनोमिनेटर में रूट नहीं है और बीच में माइनस का साइन है, उसके लिए 1/2 लॉग वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ये ध्यान रखना। जहां डिनोमिनेटर में रूट नहीं है और सिर्फ माइनस का साइन है, चाहे एक्स स्क्वायर पहले हो या एक्स स्क्वायर बाद में हो, चाहे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो या एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो, ऐसी दोनों आइडेंटिटी के लिए 1/2 लॉग वाली आइडेंटिटी यूज होगी। एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव का है, जहां पर वहां पर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए आएगा, जहां पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है वहां पर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आएगा। मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसके ऑपोजिट वाला ए प्लस एक्स सबसे पहले न्यूमिनेटर में बनेगा लॉग के अंदर और डिनोमिनेटर में ए माइनस एक्स बनेगा। इसी तरीके से इसको याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा रख देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 10 थीटा, इस तरह की समथिंग आइडेंटिटी बनती है। तो ऐसी जब जहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली पोजीशन आए तो यूं समझ लेना उसका रिलेशन 10 से है। तो यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए और 1/a आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। ये कैसे आई? हर एक आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी का प्रूफ मैं बताऊंगा आपको कि ये हर एक आइडेंटिटी जो आई है वो कैसे आई है, आपको हाउ वी कैन डिराइव, तो मैं इसका सबको आपको प्रूफ बताऊंगा। यू गाइस यू रिमेंबर दैट वन थिंग ओनली, that this is a permanent identity or such type of identity whenever you see in your exercise then you put that identity। तो आपके पास अब आपके रूट, there are the denominator in root, you are seeing that the denominator is in the root, whenever the denominator is in the root then what you have to do, you see here एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हियर यहां पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहां पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। तो लॉग कहां यूज हो रहा है? लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए लॉग यूज हो रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए लॉग यूज हो रहा है। तो आपको एक ही चीज याद रखनी, रूट के अंदर प्लस और माइनस, जब भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो रूट के अंदर, एक चीज याद रखनी, रूट के अंदर जब भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो, पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर है, ये पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है। तो रूट के अंदर जब भी डिनोमिनेटर में पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो वहां लॉग वाली आइडेंटिटी यूज होगी, लॉग एक्स प्लस एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, लॉग एक्स प्लस एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये परमानेंट आइडेंटिटी है। और जहां पर रूट में नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो वहां पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी की आइडेंटिटी यूज करना है। ये तो था इस आइडेंटिटीज को याद करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है। अब आप बड़ी आसानी से एक एक आइडेंटिटी मैं आपके सामने प्रूव करता जाऊंगा, आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आप और हम इन आइडेंटिटीज को प्रूव करते जाते हैं किस तरह से आइडेंटिटीज का रिजल्ट आपके सामने आया है। तो प्लीज राइट डाउन इट नाउ स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉडुलस। मॉडुलस का साइन इसलिए लगा है कि लॉग के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इसका आंसर
अगर नेगेटिव आता है तो भी मोड के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं बना है, लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं बना है, लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। लॉग की वैल्यू हमेशा 0 से इक्वल और ग्रेटर देन 0 ही आती है, ठीक है। अब इसका प्रूफ करते हैं। आप यहां देखिए सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस ए एक्स प्लस ए। यू कैन राइट हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी ऑफ क्लास 8th, so you can use that identity x minus a x plus a. Now what we have to do, we see here is a minus a and here is a plus a. Minus a plus a, it is also linear, then what we can do, we can do that 1 upon 2a multiply and divide 2a x minus a and x plus a dx। 2a का यूज क्यों किया? Why we use to 2a? Because here is a and here is a, so we use 2a. Now 2a से 2a cancel out, you get again this identity. So everything we can multiply and divide in a fraction. आपने ये चीज 6th क्लास में पढ़ी होगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। सेम टेक्निक यहाँ पर हमने यूज की है कि 2a इज मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर एंड 2a इज मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर। सो व्हाट वी कैन टू डू, व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट 2a इज बाय फ्रैक्शन मतलब बाय फ्रैक्शन मतलब 2a कैन बी रिटन एज a plus a, 2a can be written as a plus a and here is plus x minus x you can put up, plus x minus x मतलब you can put up 0, तो this value is 0। आपने यहाँ पर 0 ऐड कर दिया, it is a plus a 2a और यहाँ पर x minus x मतलब x में से x गया तो वापस 0 ही आएगा अपने पास आंसर। तो आप 0 तो किसी में भी ऐड कर सकते हो, तो ये आपका बिल्कुल आपका पूरा अधिकार है। आपको ऐसे नहीं हमेशा कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप, 0 किसी में भी ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हमने 0 ऐड किया, 0 का मतलब क्या, x प्लस एक्स और माइनस एक्स ले लिया। और प्लस एक्स माइनस एक्स क्यों लिया, उसका रीजन डिनोमिनेटर की पोजीशन को देखते हुए प्लस एक्स और माइनस एक्स लिया है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे। अब आपको एज पर सिचुएशन के अनुसार x माइनस एक्स प्लस ए के पोजीशन में न्यूमरेटर को लाने की कोशिश करनी है। तो ये तो आपके पास x प्लस ए हो जाएगा, दिस x और a, तो ये आपके पास हो गया आपके पास 1/2a इंटीग्रेट x प्लस a, ओके। और ये आपके पास a माइनस एक्स है, तो यहाँ मैं कॉमन ले लूंगा तो ये भी x माइनस ए हो जाएगा, क्लियर। और ये आपके पास हो गया x माइनस ए और ये आपके पास x प्लस ए हो गया। तो देन योर आइडेंटिटी इज सो सिंपल। नाउ दिस इज योर डिनोमिनेटर, देन ब्रेक अप द डिनोमिनेटर, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, देन यू गेट 1/2a इंटीग्रेट x प्लस ए अपॉन x माइनस ए और x प्लस ए और माइनस dx इंटीग्रेशन। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, तो आपको यहाँ से आपके इंटीग्रेशन करने की जरूरत, बार बार इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास यहाँ पर x प्लस ए हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास x प्लस ए आ गया और यहाँ पर माइनस x माइनस ए अपॉन x माइनस ए और x प्लस ए, दिस इज आइडेंटिटी you can use here that x minus a cancel by x minus a, x plus a is cancel by x plus a, then what you get, x 1/x minus a, so 1/2a integrate 1/x minus a in denominator minus 1/x plus a in denominator, here is the your main integration. Now you can easily integrate this, x minus a can be written as log x minus a and x plus a can be written as log x plus a. So your integration is finished here. Then what you have, log x minus a modulus and minus log x plus a modulus, ठीक है। और ये आपके पास हो गया प्लस c। नाउ
what you can do, log m minus log n, log m minus log n, log m upon n, तो log x minus a upon x plus a, तो 1 upon 2a इंटीग्रेट log x minus a upon x plus a, और ये मॉडुलस, और ये आपके पास हो गया आपके पास प्लस c। इंटीग्रेशन का साइन आपने इंटीग्रेशन कर दिया है तो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। इंटीग्रेट आप कर चुके हो तभी आपके पास log आया है, तो 1 अपॉन 2a log x प्लस ए x प्लस ए, तो इसका रिजल्ट देखिए 1 अपॉन 2a log x माइनस ए log x प्लस ए प्लस सी। इट इज द प्रूफ ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रूफ हो गया। मैं सेकंड प्रूफ आपको इसका बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। इसी के बाद इसका सेकंड टाइप से और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में सेकंड टाइप का आपको इसका सॉल्यूशन और बताता हूँ, इसको दूसरी तरीके से किस तरीके से आपको प्रूव कर सकते हैं। प्लीज राइट डाउन इट। ठीक, नाउ स्टूडेंट, इसका सेकंड मेथड कैसे यूज करेंगे, कैसे ट्रिक लेंगे, वो सब आपको यहाँ पर सीखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका जो सेकंड मेथड है ये मैं 7.5 से लेके आया हूँ। वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है। पार्शियल फ्रैक्शन से आप और हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। कोई नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? तो आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कि सॉल्यूशन इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास अगेन dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और आपके पास x प्लस ए हो जाएगा। नाउ x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर dx है जो 1 से मल्टीप्लाई है, तो 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस ए। इस तरीके से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। ये एक पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक है जो 7.5 में यूज होती है, और पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक में यहाँ यूज करके इस आइडेंटिटीज को सोल्व कर रहा हूँ। एग्जाम आ जाती है, आप उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। अगर वो हार्ड लगता है तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अंडरस्टैंड? तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए। अंडरस्टैंड? इसका b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर इजी गोइंग शो करने के लिए यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए पुटअप करते हैं। अगर x इक्वल टू माइनस ए पुटअप करते हैं तो ये क्वांटिटी आपके पास 0 हो जाती है। यहाँ क्या बच जाता है आपके पास, देखिए 1 इज इक्वल टू बी माइनस एक्स और x की इक्वल टू माइनस ए पुटअप करना है। x इक्वल टू क्या करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पुटअप करना है। ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए पुटअप करेंगे आपके पास माइनस ए और माइनस ए, तो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू माइनस 2ab, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2a। अंडरस्टैंड? ये तो b की वैल्यू हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अगेन क्या करना है, नाउ पुट x इज इक्वल टू प्लस ए, कहां पर, यहां पर दोनों जगह x इक्वल टू प्लस ए करेंगे तो b की वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी और यहां पर a आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इफ x इज इक्वल टू माइनस ए, और यहां लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू प्लस ए, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू a प्लस ए, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ए, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। तो आपके पास क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, उसको आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर a की जगह 1 अपॉन 2a पुटअप कीजिए, b की जगह माइनस 1 अपॉन 2a पुटअप कीजिए, तो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a कॉमन आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a आपने कॉमन ले लिया, a की जगह 1 अपॉन 2a पुटअप किया, 1 अपॉन 2a को ऊपर कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर आपके पास बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए
और माइनस 1/x प्लस a dx। अब आप यहाँ देखिए 1/2a एज इट इज, इंटीग्रेट करेंगे x माइनस a का तो आ जाएगा log मॉडुलस x माइनस a और माइनस log मॉडुलस x प्लस a प्लस c। और इसी को आप नीचे यहाँ आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर नीचे कि 1/2a, इंटीग्रेशन का साइन तो आएगा नहीं, आप इंटीग्रेट कर चुके हो, तो log x माइनस a अपॉन x प्लस a मॉडुलस प्लस c आंसर। तो ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप इसको यूज कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन में छोटा सा काम है कि आपने इसके लीनियर फैक्टर बना दिए। लीनियर फैक्टर बनाने के बाद आप इसको 1/x² माइनस a स्क्वायर को a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x प्लस a लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक क्वांटिटी को जीरो बना दो, किसी भी एक वैल्यू को जीरो बनाओ। अगर एक वैल्यू को जीरो बनाओगे, इसको जीरो बनाओगे, तो इसको जीरो कैसे बनाओगे, x इक्वल टू माइनस ए पुटअप करोगे। तो मैंने यहाँ इफ x इक्वल टू माइनस ए पुटअप किया तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू बी, माइनस ए बच गया, यहाँ माइनस ए आ जाएगा, यहाँ माइनस ए आ जाएगा, b बच गया, ये तो पूरी जीरो हो गई। तो आपके पास -2a आ गया, तो b इज इक्वल टू आपके पास b एक साइड रह गया और -1/2a यू हैव लेफ्ट। नाउ व्हाट next step is put x equal to plus a. If x equal to plus a, then b becomes 0, then you have only a. So 1 is equal to a plus a is equal to 1 is equal to 2a, this implies a is equal to 1/2a. Now integration 1/x square dx, integration 1/x² minus a square is equal to 1/2a. It can be written as this type, 1/2a integration 1/x minus a upon 1 plus x upon a dx। इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये आपके क्या है 1/x² माइनस a स्क्वायर है, तो 1/x² माइनस a स्क्वायर को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ऐसे रिप्रेजेंट करने के बाद क्या किया, a और b की वैल्यू निकाली। a और b की वैल्यू 1/2a यहाँ पुटअप किया, 1/2a को मैंने कॉमन ले लिया। b का जो माइनस है, जो माइनस यहाँ रह गया, यहाँ आ गया माइनस प्लस की जगह। ओके, तो आपके पास 1/x माइनस ए हो गया, 1/x माइनस ए एंड 1/x प्लस ए, बीच में माइनस का साइन आ गया, 1/2a कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन का साइन dx। फिर 1/x माइनस ए का क्या होता है, इंटीग्रेशन log x माइनस ए होता है, माइनस का साइन माइनस log x प्लस ए, और log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यूज करते हुए 1/2a log m अपॉन n प्लस c, इट इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी फर्स्ट मैंने आपको इजी गोइंग प्रूव करना बताया है। अब आइडेंटिटी जो सेकंड है वो आइडेंटिटी आप स्वयं प्रूव करें इसी मेथड से। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आइडेंटिटी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ आइडेंटिटी नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।